बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था हिमालय, और हिमालय की रहेगी कौन सी, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो है सेनजोइक काल में, सेनजोइक काल में। क्लियर। और क्वेश्चन आता है हिमालय का पाद प्रदेश, हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए इसका नाम है शिवालिक श्रेणी। इसका आंसर है शिवालिक श्रेणी। यानी कि हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहते हैं? शिवालिक। यानी पाद मतलब पैरों वाला स्थान, क्योंकि ऊपर होगी भैया भरत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, यानी कि पाद प्रदेश किसे होते हैं? शिवालिक श्रेणी कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। और एक क्वेश्चन याद आया कि हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय कैसा पर्वत है? तो आपका आंसर होना चाहिए नवीन वलित पर्वत है, यानी कि इसका मतलब होता है मोड़दार पर्वत। और राकीज एंटीज हो गया, अल्पस हो गया, यूराल हो गया, ये सारे कैसे हैं? वलित पर्वत के उदाहरण है, क्योंकि इसका आयु उत्थान जारी है। क्लियर। और अगर एक क्वेश्चन आ जा कि आज जहां हिमालय है वहां पहले क्या था? वहां पहले क्या था? तो आपका आंसर होगा 33 सागर, 33 सागर। और ये जो व्याख्या करी है कोबर ने करी है। क्लियर है। क्वेश्चन अगर आ जा आज जहां हिमालय है वहां पहले कभी 33 सागर था, किसके सिद्धांत से पता लगता है? तो कोबर के सिद्धांत से। कोबर ने दिया था 33 भूसंगति का सिद्धांत, 33 भूसंगति का सिद्धांत दिया था। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरा सिद्धांत कि ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था, ऊपर से नदी आती थी, नीचे से नदी आती थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। आपके बात समझ में आ गई? जैसे ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है, क्योंकि वो ची प्लेट में पढ़ाई जाती है। क्लियर इस बात को लेकर? तो अब शिवालिक श्रेणी से क्या पढ़ना है हमें? शिवालिक श्रेणी में सिर्फ आपको याद रखना क्या है, यहाँ पे 4 पहाड़ी है, 1 2 3 4। ये कहाँ पे है? अरुणाचल में है। शिवालिक श्रेणी पढ़ना सिर्फ हमें अरुणाचल की 4 पहाड़ी। तो आपको याद रख सकते हो DMAN, शॉर्ट है ये। D से डाफला, M से मीरी, डाफला मीरी, A से अबोर, M से मिसमी, M से मिसमी। तो अरुणाचल में पढ़ी पड़ती है, शिवालिक श्रेणी में पड़ती है, यानी कि यहाँ से सगरा हो गया है ना ये, तो यहाँ से कट पड़ गया है इसमें। तो इसको बोलते हैं डफला, एक को मीरी, अबोर और मिसमी। ये कहाँ है? अरुणाचल में है, शिवालिक श्रेणी का भाग है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्यों में जो विस्तार है हिमालय का वो कहाँ कहाँ तक है? क्योंकि पूर्व में क्या रखा? दक्षिण मोड़। तो पूर्व में कहाँ कहाँ तक विस्तार है? तो अरुणाचल में है, नागालैंड में है, मणिपुर में और मिजोरम में है। तो मिजोरम में बोलते हैं, ये क्या भैया आपके मिजोरम है ना, मिजोरम में बोलते हैं इसको मिजो पहाड़ी। यानी कि जो हिमालय है वो आपके अरुणाचल में है, जो हिमालय का विस्तार अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम है। तो मिजोरम में बोलते हैं जो ये क्षेत्र है, ये पहाड़ी है यहाँ, इसको बोलते हैं मिजो पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? ब्लू माउंट या नीला पर्वत। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया भैया। अब ये बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में है लेमाटोल, मणिपुर में लेमाटोल। ये क्या है भैया? आपका मणिपुर है, लेमाटोल या मणि पहाड़ी या मणिपुरी पहाड़ी या लेमाटोल। ठीक है, लेमाटोल मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है? लेमाटोल। बात करें किसकी? नागालैंड की, तो यहाँ भैया नागा पहाड़ी। क्लियर। अरुणाचल, ये क्या है भैया? आपका अरुणाचल है। ये क्या है भैया? आपका अरुणाचल है। अरुणाचल में है पटकोई बूम। क्लियर है। तो अरुणाचल में बोलते हैं पटकोई बूम, अरुणाचली पहाड़ी को। नागालैंड की पहाड़ी बोलते हैं नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी बोलते हैं लेमाटोल या मणि पहाड़ी। ठीक है। मिजोरम में बोलते हैं मिजो पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ब्लू माउंट, हिंदी में नाम आ जाए इसका नीला पर्वत। क्लियर इस बात को लेके। और असम में पड़ती है, ये असम है, यहाँ असम में पड़ती है बराइल पहाड़ी। ठीक है। और म्यांमार में आपको बता चुका हूं, जो शाखा म्यांमार में गई है उसे बोलते हैं अराकान योमा। तो सिर्फ हिमालय विस्तार इतने क्षेत्र में है यहाँ तक।
असम में मिकिर और रेंगमा पड़ती हैं यहाँ, लेकिन वो हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ मेघालय है, गारो खासी जयंती है, लेकिन वो हिमालय का भाग नहीं है। ये बाकी प्रायद्वीप भारत का भाग है, तो हम प्रायद्वीप भारत में ही पढ़ेंगे। अब बात करें नदियों का, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन, बहुत खास क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नदी के आधार पर, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। और ये किसने करा था भैया? वैज्ञानिक था सिडनी बुराड़। क्लियर? तो भैया अभी समझा रहा हूं, 2 मिनट बस। बहुत खास क्वेश्चन है भाई, कई बार आए। यहाँ कौन सी झील है भैया? तिब्बत में है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। यहां से 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन अगर आ जा कि कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती, तो यहाँ पर सिंधु नदी है, वह ये ऐसे जा रही है यहाँ से आपके, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और यहाँ से निकल के सतलज नदी है, वह सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी है भैया? सतलज नदी है। क्लियर? तो आपको याद रखना, सिंधु और सतलज ये जो बीच का क्षेत्र है, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। आंसर है पंजाब हिमालय आता है, और ना हो तो कश्मीर हिमालय, ना हो तो कश्मीर हिमालय, यानी कश्मीरी घाटी वगैरह सब इसमें पड़ती है। तो सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब ऑप्शन में ना हो तो कश्मीर हिमालय, लेकिन पंजाब हिमालय ऑप्शन में होता है। सतलज नदी सीपीले दर्रे से होकर आती है। एक रोहतांग दर्रा है हिमाचल का, रोहतांग दर्रे से रावी नदी आती है, ठीक है। बड़लाचा दर्रा भी है हिमाचल का। और भैया आपके बहुत सारे दर्रे बताए जाओगे दर्रों में। अब यहाँ से भैया उत्तराखंड से यूके से उत्तराखंड से निकलती है काली नदी। कौन सी नदी भैया? काली नदी। तो भैया सतलज, यानी ये कौन सी सतलज या कौन सी काली? तो सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। क्या बोले भैया? कुमाऊं हिमालय। तो याद रखोगे आप, क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। बहुत खास क्वेश्चन है भाई। क्लियर? यानी कि इसमें, इस क्षेत्र में यूके यानी कि उत्तराखंड की सभी चोटी आ जा, उत्तराखंड की सभी चोटी आ जा। क्लियर? तो सिंधु से सतलज का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमाऊं हिमालय। क्लियर? और यहाँ पे भैया आपका, यहाँ क्या है? सिक्किम है। सिक्किम से नदी निकलती है कौन सी? तीस्ता। तो क्वेश्चन अगर आ जाए तीस्ता जल विवाद, तीस्ता जल विवाद किसके बीच है? भारत प्लस बांग्लादेश के बीच विवाद है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं भैया? नेपाल हिमालय। बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान रखियो आप। क्लियर? अब यहाँ भैया कौन सी होगी? तीस्ता नदी है, सिक्किम से निकलती है, चुंबी घाटी से होती हुई आती है, ठीक है। क्लियर? अब यहां से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। वो ऐसे भैया आपके कहां से टर्न लेती है? जो टर्न लेती है वह भैया आपका अरुणाचल से लेती है, फिर यहाँ भैया असम है, फिर एक आती है बांग्लादेश में। इसे क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं सांगपो नदी, यहाँ बोलते हैं इसको दिबांग नदी, यहाँ बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र नदी असम में, और यहाँ बोलते हैं जमुना नदी। क्लियर है? ये जब नदी पढ़ा रहा होगा तो सब बताया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? असम हिमालय, असम हिमालय। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं भैया? असम हिमालय। पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। एक चीज, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां क्या कहते हैं कि भैया तिब्बत में क्या कहते हैं, चीन में क्या कहते हैं, अरुणाचल में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, आपको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, नदी में सब चीज पढ़ाई जाओगी। तो बस याद रखो कि अभी ट्रेन लेते हैं, अरुणाचल से लेती है। क्लियर? तो भैया आज के बीच में इतने काफी आप पढ़ाए जाओगे, नेक्स्ट वीडियो में उधर रहे। तो बच्चों आज के लिए इतने काफी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्लियर?